विद्यार्थियों फाइनली लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं विषय हिंदी का। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे विषय हिंदी कक्षा 9वीं, ठीक है। ये आपका पेपर है वर्ष 2023-24 का। तो संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप भी जो आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें 75 में से 75 अंक आसानी से ला पाएंगे यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है। तो पेपर का समय आपका 3 घंटे रहने वाला है, ये आप जानते ही होंगे। तो ये आपके दिए गए हैं, आपको निर्देश दिए गए हैं, इन्हें चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वर्ष 2023-24 का ये आपका पेपर है। तो देखिए पहला है आपका सही विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं, ठीक है। उसका ही पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि है आपका कि निर्गुण भक्ति धारा की शाखाएं हमको बतानी है। आपके 4 ऑप्शन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जैसे कि 4 दिया गया है, फिर आपका यहाँ पर दिया गया है 3, उसके बाद आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं, और फिर है आपका 2। तो पहले का जो निर्गुण भक्ति धारा की शाखाएं विद्यार्थी हैं आपकी, वो आपकी कितनी हो जाएंगी? आपकी 2 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी विद्यार्थियों? 2 शाखाएं आपकी हो जाएंगी। वहीं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े विद्यार्थियों, तो जायसी की रचना के संबंध में हमसे पूछा गया है। तो जायसी जी की जो रचना है वो आपकी विद्यार्थी हो जाएगी पद्मावत, ठीक है। और जो रामचरितमानस जो रचना है वो तुलसीदास की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी है? तुलसीदास जी की है आपकी रामचरितमानस, ठीक है। और बीजक किसकी है दोस्तों? बीजक है आपकी कबीरदास जी की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमें पूछा गया कि स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है ये हमें बताना है। क्या वो आपका रीति काल है, क्या वो आधुनिक काल है, क्या वीरगाथा काल है, या आपका भक्ति काल है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो आपका स्वर्ण युग होता है वो आपका होता है भक्ति काल। भक्ति काल को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें विद्यार्थी, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है चौथा, जो कि आपका दिया गया है कि पंचवटी में आपका समास हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपकी अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये सभी समास आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये जो अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसका आपका प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद आपका होता है अव्यय होता है। तो यहाँ पर जो पंचवटी में अव्यय तो आपको दिख नहीं रहा, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पर आपका दिया जाए माता पिता, तो इसमें क्या हो जाता है? माता पिता, तो इसमें माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पंचवटी दिया गया है तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, तो ये आपका द्वंद्व समास भी आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद आपका कैसा होता है? संख्यावाची होता है। जैसे कि आपका प्रथम कोई भी संख्या से संबंधित शब्द मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या मिला है? पंच। तो पंच का मतलब क्या होता है? 5 और वटी, तो यानी कि प्रथम पद यहाँ पर क्या संख्यावाची है, और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि है आपका पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं जो कि आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका 5 नंबर की कैदी और कोकिला पाठ के कवि हमें बताने हैं। तो कैदी और कोकिला पाठ के कवि, ये आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला दिया गया आपको रसों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो रसों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थी? ये आप जानते होंगे, रसों की संख्या आपकी होती है 10, जिसमें से कि वीर रस, करुण रस, ठीक है, और भयानक रस, रौद्र रस, ये बहुत सारे रस होते हैं, करुण रस। तो इनके सभी के आपको क्या स्थायी भाव याद होने चाहिए। आपके एग्जाम में आपका 100% स्थायी भाव किसी ना किसी एक रस का जरूर पूछा जाएगा। तो यदि आप याद कर लेते हैं सभी 10 के, तो आपका 100% क्या एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चाहे आपका त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या फाइनल एग्जाम हो, स्थायी भाव तो आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 2, जो कि आपका रिक्त स्थान दिया गया है कि कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे का टुकड़ा होना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका प्रिय होना। कैसा होना विद्यार्थियों? प्रिय होना, ये होता है कलेजे का टुकड़ा होना, यानी कि प्रिय होना, या हम बोल सकते हैं प्यारा होना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लिख देना है प्रिय होना। सेकेंड है वीर रस का स्थायी भाव है। तो मैंने आपको पहले बताया स्थायी भाव तो 100% आपके पेपर में आना ही है, एक ना एक। यहाँ पर वीर रस का पूछा गया है, तो वीर रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो आपका होता है उत्साह, ठीक है। क्या होता है विद्यार्थियों? वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। और कुछ जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, करुण रस का स्थायी भाव आपका होता है शोक, ठीक है। क्या होता है विद्यार्थियों? शोक होता है। फिर आपसे पूछा जाता है रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र रस का भी आपको पता होना चाहिए, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वीर रस का यहाँ पर दिया गया है। और जो महत्वपूर्ण है वो आपसे पूछा जाता है, जो आपका इंपॉर्टेंट है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है?
भयानक, ठीक है। तो ये आपका वह ही होता है। वैसे तो आपको सभी याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। श्रृंगार रस का भी पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका श्रृंगार रस ही है। श्रृंगार रस का स्थायी क्या होता है आपका, हम बोल सकते हैं रति होता है, या इसे हम बोल सकते हैं आपका प्रेम। तो ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं सभी आपको कर लेनी है। फिर आता है विद्यालय में आपको संधि बतानी है, कौन सी संधि है, ठीक है। तो विद्यालय जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें संधि आएगी वो आपकी क्या आएगी, स्वर संधि आएगी, ठीक है। स्वर संधि के भी काफ़ी सारे भेद होते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी होता है एक गुण स्वर संधि होती है, एक वृद्धि स्वर संधि होती है, ठीक है, एक यल स्वर संधि होती है, और एक आपकी होती है अयादी स्वर संधि। तो ये भेद होते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी पढ़ेंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी दे दिया जाएगा गुण, वृद्धि, यल, अयादी, ये इनके भी आपको टाइप पता होने चाहिए, ठीक है। अब दिया गया आपका उपसर्ग शब्द खालिस्तान में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग जो शब्द होते हैं वो क्या है, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, या हम बोल सकते हैं शुरुआत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आप प्रारंभ लिख देंगे। और जबकि जो प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, वो क्या जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के लास्ट में। कब जुड़ते हैं, शब्द के अंत में, या हम बोल सकते हैं लास्ट में जुड़ते हैं, या अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपका आस्तिक का हमें क्या है, विलोम शब्द विद्यार्थी बताना है। तो आस्तिक बहुत ही सिंपल है। आस्तिक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आस्तिक का विलोम शब्द आपका नास्तिक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ये आप जानते ही होंगे, ये आपका फ्री का अंक है, ठीक है। फिर आता है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के रचयिता कौन है। तो ये जो आपके रचयिता हैं वो हैं आपके हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हरिशंकर, और आपका हो जाएगा परसाई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा। अब आपकी दी गई हैं यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो पहला आपका दिया गया है वाला। तो वाला जो आपको इसको मिलाना है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसको आपको घवाले से मिलाना है। ये आपका है वाला, क्या आपकी प्रत्यय है। जैसे कि प्रत्यय मैंने आपको अभी बताया कि प्रत्यय क्या शब्द के लास्ट में लगता है, या हम बोल सकते हैं अंत में लगता है। तो जो वाला शब्द है ये आपके किसी भी शब्द के लास्ट में लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर घर लिख देता हूँ, तो ये शब्द आपका क्या बन जाएगा, घर वाला बन जाएगा। तो यानी कि जो वाला क्या है आपका प्रत्यय है, क्योंकि ये शब्द के लास्ट में लग रहा है, ये आपका मुख्य शब्द है, और ये आपका प्रत्यय वाला शब्द है। तो ये बाद में लगता है, इसलिए हम इसे किससे मिलाएंगे, प्रत्यय से मिला देंगे, ठीक है। अगला जो आपका दिया गया था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार स्टार्ट से, ठीक है। सेकंड आपका दिया गया था जो कि आपका था सु। तो इससे जो आपको मिलाना है वो आपको मिला देना है आपका किससे, यहाँ पर चा से मिला देना है, ठीक है। ये उपसर्ग होती है, जैसे कि यहाँ पर आपका सु दिया गया, इससे आपसे कोई भी शब्द बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं गम लिख देता हूँ, गम, ठीक है। तो ये शब्द जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, सुगम बन जाएगा, ठीक है। और ये सु आपका क्या हो जाएगा, आप उपसर्ग हो जाएगा, जबकि गम आपका इसका मुख्य शब्द हो जाएगा। तो ये आपका शब्द बन गया सुगम, जिसमें सु क्या है आपका उपसर्ग है, ठीक है। अगला आपका दिया गया श्रृंगार, यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो आपको तीसरे का मिला देना है। श्रृंगार यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर एक श्रृंगार यहाँ पर ये वाला दिया गया है। तो इसका मैं पहले चौथा बता देता हूँ, फिर बताऊँगा। साधुकड़ी, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, साधुकड़ी का आपको मिला देना है सबसे ऊपर, जो कि है आपका कबीरदास जी। कबीरदास की भाषा कैसी है, साधुकड़ी है, तो इसको मिला देना है। फिर आपको दिया गया पाँचवा और छठा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया छठा, देखते हैं क्रिया की विशेषता क्या बताता है। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। अब बचा आपका चौथा और पाँचवा, ठीक है, सॉरी, जो आपका तीसरा और पाँचवा बचा है, तीसरा श्रृंगार और पाँचवा आपका कैनवास के जूते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको इनमें से मिलाना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका, ठीक है, इनमें से ही मिलाना है, इनमें से एक राइट आंसर है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपको भी ये करना है, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके एक शब्द वाले, जो कि है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एक ही अंक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आता है कांजी हाउस में किसकी हाजिरी ली जाती थी। तो ये आपके आंसर हो जाएगा कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी, यहाँ पर आपको लिख देना पशुओं की, ठीक है। फिर आता है महादेवी वर्मा की पहली सातिन कौन थी। तो महादेवी वर्मा की जो पहली सातिन थी वो थी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर लिखना है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका रीढ़ की हड्डी पाठ में झुककर कौन बैठता है। तो जो झुक्का बैठते थे वो थे आपके बाबू गोपाल प्रसाद। तो यहाँ पर आपका मैं लिख देता हूँ बाबू गोपाल प्रसाद, ये आपका गोपाल और उसके बाद आपका प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे का।
5वां है मृदुला गर्गे ने बच्चों का स्कूल कहाँ खुलवाया था, तो ये खुलवाया था कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में खुलवाया था। तो मैंने बोल दिया, आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर आता है कविता की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, तो कविता के जो आपका शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अलंकार बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अलंकार, ठीक है। अब आता है आपका सत्य पहला दिया गया है आधुनिक काल गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो ये बताना है आपको सत्य या असत्य। फिर आता है रसयुक्त वाक्य को अलंकार कहते हैं। पूछ की रात प्रसिद्ध उपन्यास रचना है। आग तत्सम शब्द और शुद्ध शब्द आशीर्वाद है। तो ये आपको क्या है, ये आपको आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 2 अंक 3 अंक के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। चाहे तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइन भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो वो आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक जाकर जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, जिससे सभी की मदद हो सके और सब अच्छे अंक ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए।